जेई एडवांस 2022 में आए हुए इस सवाल को डेफिनेटली अभी हम सॉल्व तो ज़रूर करेंगे, मगर हाँ इसके साथ साथ ध्यान रखिए कि इसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मैंने एंड में कुछ एक और प्रॉब्लम डाल रखा है। तो अगर आपने ये सॉल्व कर लिया है, सीधा लास्ट में जाइए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। एंड जस्ट इन केस अगर आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है, लेट मी हेल्प यू। स्टार्ट करते हैं। टू स्फेरिकल स्टार्स ए एंड बी हैव डेंसिटी रो ए एंड रो बी। अलग अलग डेंसिटीज़ के हैं। ए एंड बी का रेडियस सेम है, उनके मासेस हैं, उनके मासेस का रिलेशन दिया है कि जो बी है इज़ हैवियर। ड्यू टू एन इंटरेक्शन प्रोसेस स्टार ए लूजेस सम ऑफ इट्स मास सो दैट इट्स रेडियस इज हाफ्ड while its spherical shape is remained and density is remains rho a. Entire mass lost by A is deposited as the shell on B with the density remains same. VA and VB are the escape velocity. Then find this ratio. Give this problem a try, then look into my solution. होपफुली आपने सॉल्व किया। आइए स्टार्ट करते। देखिए बड़ा सिंपल सा बोला हुआ है कि पहला स्टार है ए, दूसरा स्टार है बी, दोनों का रेडियस सेम है, बट ये हैवी है, ये लाइट है। फाइन। आफ्टर द इंट्रैक्शन प्रोसेस यहाँ पर ए के मास को मैं ये लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ ए इंटू वॉल्यूम। जो हमारा ए था उसका कुछ पोर्शन ऑफ मास इसके ऊपर जाकर एक थिक शेल के रूप में डिपॉजिट हो गया। कितना मास घटा, तो अब जो इसके पास मास बचा है m डैश इज डेंसिटी इनटू इट्स वॉल्यूम विच इज़ नथिंग बट m/8। तो डिपॉजिटेड मास कितना हुआ 7m/8। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी थिकनेस निकाल लूँ। सो 7m/8 इज डेंसिटी ऑफ ए 4/3 पाई r³ माइनस r³। तो जैसे ही मैं 1 और 2 को डिवाइड करता हूँ, व्हाट इज़ 1, दिस इक्वेशन इज़ 1, व्हाट इज़ 2, दिस इक्वेशन इज़ 2। तो मैं जैसे ही 2 और 1 को डिवाइड करता हूँ तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, रो ए से रो ए, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हुआ, 7/8 इज दिस मच। बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन सॉल्व करके मैं क्या निकाल सकता हूँ कि मेरे r की वैल्यू, यहाँ पे r डैश की वैल्यू इतनी मिल रही है। बहुत बढ़िया। नाउ अब मुझे पता है स्केप वेलोसिटी का एक फंडामेंटल फॉर्मूला होता है √2gm/r, क्योंकि हम जनरली के लिए बता रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है, बट हाँ ये जनरली वैलिड होता है जब हम सरफेस से किसी चीज़ को फेंकते हैं। एंड बिकॉज ज़्यादातर सवालों में हमसे सरफेस से ही जनरली जब स्केप वेलोसिटी बोलते हैं तो इसका मतलब हम सरफेस से ही फेंक रहे हैं। तो यहाँ का जो m है दिस इज़ द टोटल अंदर का मास। फाइन। तो देखिए क्योंकि 2g हमेशा कांस्टेंट रहेगा तो स्केप वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू √m/r। जैसे ही ये चीज़ मुझे समझ में आया, मैं क्या लिख सकता हूँ, VB/VA इज़ MB/MA क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड RA/RB क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ ऑल आई हैव टू डू इज पुट दिस वैल्यूज़। तो MB में मैं टोटल मास लिखूंगा विच इज़ 2m प्लस डिपॉजिटेड मास, और A में मैं क्या लिखूंगा, A में जो मास उसका बचा हुआ है। रेडियसेस मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, दैट इज सरफेस तक का रेडियस। सॉल्व करने पे मुझे 23 अपॉन दिस मच वैल्यू मिली। जैसे मैं इसे 10 के इक्वेट करता हूँ, आई गेट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2.3 एंड हियर द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। फाइन, आपको ये चीज़ समझ में आया। आइए थोड़ा सा एलिवेट करते हैं। लेट्स बिगिन टू द एस प्रॉब्लम। व्हाट इज एस प्रॉब्लम? एस इज एंजल कॉन्सेप्ट एनहेंसिंग प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं सेम सवाल लूँगा लेकिन आपको थोड़ा सा उसको एनहेंस करके दूंगा। ठीक है, आइए देखिए ये क्या बोला गया कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्टार, ग्रेविटेशनल फील्ड एट द स्टार बी एट अ डिस्टेंस विच इज हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ रो ए। हाफ ऑफ द विड्थ पे कितना होगा? एक बार ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। होपफुली आपने बनाया। जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही चीज़ है कि एज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोथ आर बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर लॉ, सो वी कैन अप्लाई गॉस थ्योरम इन ग्रेविटेशन। बहुत बढ़िया। गॉस थ्योरम इन ग्रेविटेशन क्या होता है? तो दैट इज द एंजल अप्रोच। कि आप याद रखिए कि आपको बहुत सारे जितने भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हैं, अगर सेम चीज़ को मैं मासेस से रिप्लेस कर दूं तो वही चीज़ आपके ग्रेविटेशनल फील्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं। सेम फॉर्मूले, एग्जैक्ट सेम मैथमेटिक्स, बस हाँ अंतर ये रखना पड़ेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को g से रिप्लेस करना पड़ेगा, या फिर एप्सिलॉन नॉट को अगर इधर भेजेंगे तो एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करना पड़ेगा 1/4 पाई g से। होपफुली ये चीज़ समझ में आया होगा। तो गॉस लॉ में हम लिखते हैं E dA इज Q/एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हम लिखेंगे Eg.dA इज नेगेटिव ऑफ मास इन साइड बाई 1/4 पाई g, एप्सिलॉन नॉट के बदले 1/4 पाई g।
माइनस साइन यहाँ क्यों लगाया गया है? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। अभी तक नेगेटिव मासेस जब तक किसी क्वेश्चन में पर्पसफुली ना दे, ऑलवेज अट्रैक्टिव, सो अ नेगेटिव मास। तो यहाँ पर मुझे करना क्या है? तो देखिए समझिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस थिकनेस की। अगर इस थिकनेस को मैं टी बोल दूँ, मेरे ख्याल से मुझे लिख देना चाहिए इसको। अगर इस थिकनेस को मैं टी बोल दूँ तो मेरे ख्याल से टी क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि दैट इज़ 15⁻⁻⁻³ बाई 2r माइनस आर। दैट इज़ नथिंग बट थिकनेस। मुझे कहाँ पर चाहिए? r प्लस थिकनेस का हाफ। सो यहाँ पर मैंने यही लिखने की कोशिश की है। ये जो मैंने डिस्टेंस लिया, ये डिस्टेंस मैंने कितना ले लिया? ये डिस्टेंस मैंने ले लिया r। ओके, सो दिस इज द r। यहाँ पर मुझे ये वैल्यूज़ निकालनी है, दिस इज r। फाइन। तो अब ये चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं। बाकी क्योंकि यहाँ पर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो ई जी इंटू 4πr² इज मास इनसाइड इन टू दिस। बिकॉज मैंने जो क्वेश्चन मुझे दिया था एज इट इज सेम क्वेश्चन को पिक किया है, इसलिए बिकॉज इसका डेटा खराब है हम इसे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, बट लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आर मैं कैसे लिख रहा हूँ? आर बिल्कुल यही लिखा हुआ है, थिकनेस इज दिस मच डिवाइडेड बाई 2। आप देख सकते हैं 15r/2⁻⁻³ माइनस r/2 प्लस आर, थिकनेस का हाफ प्लस आर। ओके फाइन। तो ये मेरा आर की वैल्यू आ गई। जैसे ही आर की वैल्यू आई तो मास इनसाइड के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? टोटल 2m मास है, प्लस जो ए का पोर्शन डिपॉजिट हुआ है, दैट इज दिस इज नथिंग बट ρ इंटू वॉल्यूम, r³ माइनस r³। आप अपने आप से देखिए, एक्चुअल में यहाँ पर 3 पोर्शन है, मुझे ये अंदर का मास चाहिए। तो बिकॉज दिस डिस्टेंस इज रिटन एज स्मॉल r, और ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट कैपिटल R। तो स्मॉल r³ माइनस कैपिटल R³ इज द दिस मच मास। तो दैट इज मास इनसाइड। तो ये वैल्यूज जैसे ही आप इस पर पुट करेंगे यू विल गेट योर आंसर। मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। इवन इसके छोड़ मेरे पास एक और अच्छा प्रॉब्लम है, आप इसको देखिए। बस आपको मैं एक्चुअल कैलकुलेशन के लिए नहीं बोलूँगा, बट येस द प्रॉब्लम इज व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। लाइक अगर आपको सारा डेटा थोड़ा अच्छा दिखने वाला होता तो हाउ वुड यू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉब्लम। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जेईई एडवांस 2025 में जो ग्रेविटेशनल प्रॉब्लम आया था, दैट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम इन आवर लिस्ट। याद रखिए, उसमें भी मैं आपको कुछ नई चीज़ें, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें ज़रूर सिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।